हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। उत्तर प्रदेश जो है एचपीवी वायरस या कह सकते हैं सर्वाइकल कैंसर को लेकर के काफ़ी सख्त हो रहा है। सख्त क्या हो रहा है, जो बच्चियां हैं उनका वैक्सीनेशन शुरू किया गया है, बड़े स्तर पर किया जा रहा है। गोरखपुर में शुरू होने वाला है, ये कह सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात पता क्या है, सर्वाइकल कैंसर्स के जो वैक्सीनेशन होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। तो गरीब तबके के लोग हमेशा जो है इससे बाहर हो जा रहे थे या वो अफोर्ड नहीं कर पाए थे। तो सरकार ने यहाँ पर क्या किया है, मुफ्त वैक्सीनेशन स्टार्ट किया है। तो समझेंगे एचपीवी वायरस या जो है सर्वाइकल कैंसर के बारे में, कितने वर्ष से कितने वर्ष की बच्चियों को वैक्सीन दिया जाएगा, कितना वैक्सीनेशन कराया जा रहा है, कौन से क्षेत्र में कवर किया जाएगा। तो ये सारे 1 बाय 1 पॉइंट्स हम समझने वाले। उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए मुफ्त एचपीवी टीकाकरण अभियान शुरू किया है, जिसके तहत 14 से 15 वर्ष की 60,000 लड़कियों को या बच्चियों को टीका लगाया जाने वाला है। यह पहल महिलाओं में होने वाले सबसे आम प्रकार के कैंसर के बारे में बात करेगा। इससे बहुत सारी महिलाओं की डेथ होती है। तो इनको क्या किया जा रहा है, बच्चियों को ही इस प्रकार के वैक्सीनेशन कर दिए जाएंगे ताकि बड़े होकर के उनको इस प्रकार की समस्या कभी हो ना। पूरा मामला क्या है, तो 40 टीकाकरण केंद्र स्थापित होंगे गोरखपुर में। एचपीवी वैक्सीन दिया जाएगा, जिसको हम जानते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ठीक है, ये बहुत खतरनाक होता है। अब उद्देश्य क्या है, तो सर्वाइकल कैंसर से लोगों को बचाने के लिए वैक्सीन के बारे में मैंने बताया कि 4 से 5,000 नॉर्मली आपको मार्केट में मिलता है, लेकिन जो सरकार मुहैया करा रही तो आपको फ्री में मिलने वाला, सरकारी स्तर पर मुफ्त रूप से उपलब्ध कराया जा रहा है। सर्वाइकल कैंसर क्या है, तो सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, आपके जो वजाइना एरिया होता है लड़कियों का, वहां पर जो है कैंसरस टिश्यूज इंक्रीज होने लगते हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है, इतना शांत कैंसर होता है कि महिलाओं को महसूस ही नहीं होता है, और बाद में अगर ज़्यादा गंभीर हालत हो जाए तो बहुत सारी महिलाओं की डेथ भी हो जाती है। यह महिलाओं में पाया जाने वाला दूसरा सबसे आम कैंसर है। पहला आप जो है स्तन कैंसर को मान सकते हैं। एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो संक्रमण है उसके बारे में बात करते हैं, तो लंबे समय तक बिना लक्षण के रहता है, धीरे धीरे कैंसर का रूप लेता है। समय पर जाँच और टीकाकरण से इसको हम रोक सकते हैं, और इसीलिए यहाँ पर वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। अब बात करते हैं वैक्सीन की भूमिका क्या है। तो वैक्सीन से होता यह है कि काफ़ी हद तक 70 से 90% केसेस में ये कैंसर होने के चांसेस को खत्म कर देता है। 9 से 14 वर्ष की लड़कियों को टीकाकरण सबसे प्रभावी है। अगर लगवा दिया जाए तो ये भविष्य में इस समस्या से जो है निजात पा सकेंगी, या कह सकते हैं ये समस्या शायद ही कभी किसी महिला को होगी। अभियान की कार्य योजना क्या है, स्कूल हो गए, आंगनबाड़ी केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, और शहरी और ग्रामीण जो स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर कैंप लगाए जाएंगे, और यहाँ पर आप लड़कियों को ले जाकर के, बच्चियों को ले जाकर के वैक्सीनेशन करवा सकते हो। इतना आसान नहीं है। हमारे समाज में बहुत सारी भ्रांतियां, रूढ़ियां फैली होती हैं, जिसकी वजह से लोगों को जागरूक करना भी ज़रूरी होता है कि भाई ये तुम्हारे लाभ के लिए है, आपको जाकर के वैक्सीन लगवानी है। प्रमुख पहले अभिभावकों और बच्चियों के लिए है, जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे, क्योंकि बीमारी, कारण और बचाव जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों को पता ही नहीं है। कुछ लोगों को आप बोलेंगे एचपीवी के वैक्सीन लगवानी है, गांव के लोग नहीं ले जाते हैं बच्चियों को। उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो बच्ची हमारी बीमार नहीं है, बाद में बीमार कर दे। तो अफवाहों और झिझक को दूर करते हुए ये सारा प्रयास किया जा रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था की चुनौती तैयारी के बारे में बात करते हैं, तो वैक्सीन लगाने के लिए नर्स वगैरह चाहिए, स्टाफ पूरा चाहिए, स्वास्थ्य कर्मचारी होने चाहिए। वैक्सीन की गुणवत्ता पर भी बहुत ध्यान देना होता है कि ऐसा ना हो कि आप फ्री में दे रहे तो कोई भी वैक्सीन लगा रहे हैं। जो 4 से 5,000 की जिस क्वालिटी की वैक्सीन मिल रही है मार्केट में, आप वही दें तो बेहतर रहने वाला है। बच्चों के स्वास्थ्य की निगरानी भी करनी होगी, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद बहुत सारे लोगों में बहुत सारे सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं, तो उनको इन्हें रेगुलेट करते हुए बच्चियों का इलाज करने के साथ ही वैक्सीन देना है। अब बात करते हैं पहल का महत्व क्या होगा। सर्वाइकल कैंसर से लड़ने में ये मदद करेगा, भविष्य में इस समस्या से हम निपट पाएंगे। साथ में किशोरियों को अगर समय रहते वैक्सीन हम दे रहे हैं तो भविष्य में इस समस्या से वो कभी नहीं जूझेंगी। स्वास्थ्य अधिकारों को मजबूत करेगा, खास करके महिलाओं को। निवारक और स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो प्रिवेंशन है, क्यों बीमार होने का इंतजार करें, हम पहले से ही वैक्सीन लेकर के अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर ले, मजबूत करें, ताकि इस प्रकार की समस्या हमें हो ही ना। चुनौती क्या है, सामाजिक झिझक और गलत जो अवधारणाएं फैली हैं। अभिभावकों की सहमति प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो वैक्सीनेशन दिया जा रहा है वो बच्चियां बहुत छोटी हैं। 20, 21, 22, 25 साल की लड़की होती तो आप थोड़ा समझ सकते थे कि चलो ठीक है, पर्सन पर डिपेंड करता, लेकिन यहाँ पे अभिभावकों की सहमति बहुत ज़रूरी है। ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता की बहुत कमी होती है, और पूरे राज्य में विस्तार की आवश्यकता है। तो सिर्फ एक ही जगह करने से कुछ नहीं होगा, आपको अन्य जो है डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर के काम करना होगा। ये पायलट प्रोजेक्ट है, अगर सफल रहा तो पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर इसी तरीके से वैक्सीनेशन किया जाने वाला है। समझ में आ गया होगा। अब देखो प्रश्न हमारा है, सर्वाइकल कैंसर का प्रमुख कारण क्या है। बैक्टीरियल संक्रमण होता है, फंगल संक्रमण या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, या हार्मोनल असंतुलन।
तो सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। अगर आर्टिकल समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी दबाना ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।